Good morning, students. So today we are going to start the next and the last life process, that is excretion. So in the previous videos we have seen that what is respiration, what is respiratory system, what is digestive system, what is circulatory system. In this particular video we will talk about human excretory system. मतलब इसमें हम बात करेंगे excretion की. First of all, what is excretion? It is the last life process. It is the last basic process. ठीक है, that's the staying life on earth, that is excretion. तो बेटा जो excretion का मतलब है the process of removal of waste from our body. तो बेटा फूड जो हम खाते हैं उसके बाद कुछ फूड जो हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है उस फूड का हमारी बॉडी से बाहर निकलना भी जरूरी है. ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं excretion. तो the process of removal of waste from our body, that is called as excretion. This process is called as excretion. अब बात है कि सर एक्सक्रीशन में जो वेस्ट सब्सटेंसेस है वो कौन से होंगे, कौन से वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से निकलना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो वेस्ट सब्सटेंसेस हमारी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं बेटा वो कौन से हैं? मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. ठीक है, जो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो बाय सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. आपको पता होगा सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ब्लड में डिसॉल्व होता है जिसको बाद में फर्दर फिल्टर कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है बाय अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज लंग. ठीक है, लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम दी ब्लड और फिर वो हमारी बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है. ठीक है, द सेकंड मेन यू कैन से द वेस्ट दैट इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी इज यूरिया. अब यूरिया क्या होता है सर? यूरिया कैसे बनता है? यूरिया बनता है बेटा जब हमारे लीवर में जो स्टोर्ड प्रोटीन होता है, जो आपको पता है लीवर प्रोटीन को स्टोर करके रखता है. ठीक है, तो जब ये प्रोटीन यूज नहीं होता और ये प्रोटीन पड़ा डिकम्पोज होने लग जाता है लीवर में तो यूरिया बनने लग जाता है. वो कन्वर्ट हो जाता है आपका अनयूज्ड प्रोटीन की जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है. अब ये जो यूरिया है बेटा, इस यूरिया को ये यूरिया फिर से ब्लड में मिक्स होता है. तो हमने क्या करना है, हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ने क्या करना है, ब्लड से इनको अलग करना है, एक्सक्रीट करना है. तो वो कौन करता है बेटा? यस, किडनी. किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड से जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं लाइक यूरिया, एक्सेस सॉल्ट, एक्सेस वाटर, इन सबको ये क्या करता है, ब्लड से अलग करता है, फिल्टर करता है ब्लड को. ठीक है, और जो वेस्ट हमारी बॉडी से निकलता है वो यूरिन की फॉर्म में निकलता है. तो यस, किडनी ही बेटा क्या करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है. ब्लड में जितना भी वेस्ट होगा लाइक यूरिया मेन अमाउंट में होता है. ठीक है, मेन जो कंटेंट होता है यूरिन में वो यूरिया का होता है. एक्सेस वाटर सॉल्ट भी होता है जो बेटा जो हमारा किडनी है वो प्योरीफाई करता है ब्लड को, इनमें से इन सभी वेस्ट को निकालता है और किस फॉर्म में निकालता है? यूरिन. यस, येलोइश लिक्विड फॉर्म में निकालता है जिसे हम बोलते हैं यूरिन. ठीक है, तो समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. यस, हमारा जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये बेसिकली इन कंपोनेंट से, इन ऑर्गन से मिलकर बना. यस, द फर्स्ट इज किडनीज. ये है आपके दो किडनीज, लेफ्ट एंड राइट किडनी. ठीक है, देन योर यूरेटर्स. बेटा ये जो किडनी से जो पाइप्स निकल रही है, ये स्मॉल ट्यूब्स निकल रही है, इन ट्यूब्स को हम बोलते हैं यूरेटर. ठीक है, दो यूरेटर्स होंगे. यूरिनरी ब्लैडर बेटा ये एक ये बैग सा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलास्टिक बैग की तरह होता है, ये स्ट्रेचेबल होता है, ये बैग की तरह, जिसमें आपका जो यूरिन है वो, जिसमें आपका यूरिन कलेक्ट होता है. ठीक है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है जहां पे आपका यूरिन कलेक्ट होता है. और यूरेथ्रा है लास्ट में बेटा, ये ओपनिंग है जहां से यूरिन पास करते हैं. ठीक है, तो बेटा यूरिन स्टोर रहेगा. आफ्टर दैट जब इसको यहां से पास करवाएंगे यूरिन को तो वो यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो ये कुछ ऑर्गन्स हैं जो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाते हैं. और इसमें रेनल आर्टरी और रेनल वेन्स भी होते हैं. इनके फंक्शन मैं आपको अभी बताता हूं क्या फंक्शन होते हैं हर एक ऑर्गन के. तो समझते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं. कौन सा वेस्ट होगा? जनरली वो वेस्ट होगा यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और एक्सेस वाटर. कौन करेगा बेटा इनको ब्लड से अलग कौन करेगा? ये बिकॉज दे आर वेस्ट विच आर प्रेजेंट इन ब्लड. कौन फिल्टर करेगा इनको? यस, किडनीज फिल्टर करेंगे. ठीक है, किडनी फिल्टर्स करके इनको अलग कर देगी और ये तीनों क्या बन जाएंगे, हमारा यूरिन. तो ये यूरिन है बेटा, इन तीनों के कॉम्पोजिशन से यूरिन बनता है और जो यूरिन है वो हमारे यूरेथ्रा से बाहर आ जाता है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे जो हमारा ये एक्सक्रीटरी सिस्टम है कैसे काम करता है, कैसे ये हमारे
कैसे हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो बेटा देखो यहाँ पे दो आपको रेनल वेन और रेनल आर्टरी दिख रही होगी। रेनल का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। तो एक ऐसी आर्टरी जो किडनी में जा रही है इसे बोलेंगे रेनल आर्टरी, और ऐसी वेन जो किडनी में जा रही है इसे बोलेंगे रेनल वेन। तो यहाँ पे रेनल मतलब क्या है, रेनल मतलब रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। तो जो वेन किडनी में जा रही है उसे बोलेंगे रेनल वेन, और जो आर्टरी किडनी में जा रही है उसे बोलेंगे रेनल आर्टरी। तो ये रहा बेटा रेनल आर्टरी, जिसको मैंने यहाँ कलर किया हो, ये आपका रेनल आर्टरी। देखो ये रेनल आर्टरी दोनों किडनीज में जा रहा है, एक इस किडनी में और एक इस किडनी में, ठीक है बेटा। और ये जो रेनल वेन है ये वाला जो मैंने शेडेड नहीं किया, ये भी दोनों किडनीज में जा रहा है, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से, देख रहे हो, ठीक है। तो क्या है बेटा, रेनल आर्टरी क्या करता है, रेनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को उठाता है। मतलब जो बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड है, मतलब जिस ब्लड में ये सारी वेस्ट है, ये सारा वेस्ट है, वो वाला ब्लड कहां जाता है बेटा, रेनल आर्टरी से होता हुआ किडनी में जाता है। मतलब रेनल आर्टरी इज गोइंग टू कैरी द इम्प्योर ब्लड, ठीक है। और फिर वो कहां भेजता है इसको, किडनी में भेजता है। किडनी क्या करता है बेटा, ब्लड में से इन सभी चीजों को जो वेस्ट है इन सबको फिल्टर कर देता है, ठीक है। तो किडनी के अंदर फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो किडनी के अंदर फिल्टर्स लगे होते हैं बेटा। जैसे उन फिल्टर से ब्लड पास करता है, तो जो फिल्टर्स होते हैं वो ब्लड में से इन सारी चीजों को क्या कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद वो किडनी में नहीं रहते, ये जो वेस्ट है, तो जो ब्लड प्योरीफाई हो गया, साफ हो गया, वो रेनल वेन से निकल के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। वो रेनल वेन कैरी कर लेंगे, मतलब रेनल वेन जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करेगा और ट्रांसपोर्ट करवाएगा, और जो रेनल आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करेगा किडनी के अंदर, ठीक है। तो जब किडनी फिल्टर कर देगा तो जो ब्लड प्योर हो जाएगा उसको कौन कैरी करेगा, रेनल वेन। और जो इम्प्योरिटीज रह जाएंगी वो किडनी में से निकल के, वो यूरेटर से निकल के बेटा, फिर वो किडनी से निकलेंगे वो वेस्ट, ये वाले जो वेस्ट है, यूरिया इसमें सबसे ज्यादा होता है बेटा। तो ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट किडनी से निकल के ये ट्यूब से होते हुए, ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, यूरेटर्स, ठीक है। यूरेटर्स आर स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स whose one end is connected with kidney and the other end is connected with this elastic band that is called as urinary bladder, ठीक है बेटा। तो एक ट्यूब कनेक्ट है किडनी के साथ, जहां से वेस्ट आएगा इस ट्यूब के होते हुए कहां चला जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में आपका क्या होगा, यूरिया भी होगा, एक्सेस सॉल्ट भी होगा, एक्सेस वाटर भी होगा। मतलब इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, यूरिन, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपका जो यूरिन है वो डिपॉजिट होगा, दैट इज कंसीडर्ड एज अ वेस्ट। उसके बाद जब ब्रेन सिग्नल देगा कि यू हैव टू पास आउट योर यूरिन, तो आप क्या करोगे, तो हम जो है यूरिन को पास करेंगे, और जो यूरिन पास होगा वो किसके थ्रू होगा, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे स्पिंस्टर्स लगे होते हैं, तो जब हम मसल्स रिलैक्स करते हैं तो स्पिंस्टर खुलते हैं और इसमें से जो यूरेथ्रा के थ्रू जो है वो यूरिन हमारा पास होता है, ठीक है बेटा। तो ऐसा है कि हमारे किडनी ऐसे काम करते हैं, मतलब एक तरफ से वेस्ट ब्लड आ रहा है, मतलब वेस्ट करने हो सकते हैं, इम्प्योर ब्लड आ रहा है जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज हैं, वो किडनी में जाएंगे, किडनी उनको फिल्टर करेगा, प्योर ब्लड को रेनल वेन कैरी कर लेगा, ऊपर ले जाएगा, ठीक है, टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। और जो वेस्ट है ना बेटा, वो वेस्ट किडनी से निकल के थ्रू यूरेटर निकल के वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका यूरिनरी ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेचेबल होता है, इलास्टिक बैग होता है जो स्ट्रेच हो सकता है, मतलब ये अपने लिमिट तक क्या कर सकता है, अपने एक एक्सटेंड लिमिट तक ये अपने अंदर यूरिन को स्टोर करके रख सकता है। उसके बाद जब ब्रेन से सिग्नल हमें मिलता है कि जस्ट टू पास द यूरिन, तो ये यहाँ से जो सारा यूरिन है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ किडनी हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, ठीक है। तो ऐसे जो हमारा किडनी है, हमारे ब्लड के अंदर जो वेस्ट है उसको क्या करता है, एक्सक्रीट करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटिंग सिस्टम, ठीक है। तो फंक्शंस पता लगे। अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं, जो किडनी का जो शेप होता है ये बीन लाइक होता है, ठीक है, इट इज अ बीन लाइक, ठीक है। बीन, किडनी बीन देखिए होंगे जैसे अपने राजमा, जैसे राजमा का स्ट्रक्चर होता है, किडनी बीन बोलते हैं उसको भी, राजमा को भी। तो उनका नेम किडनी बीन ऐसे ही है क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर भी वो बीन जैसे ही होते हैं, ठीक है। इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर किडनी का, ठीक है, राजमे की तरह स्ट्रक्चर का होते हैं।
और बेटा एक चीज और बताओ, ये कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? हमारे बैक में, मतलब लोअर बैक में, यहाँ पे जहां एब्डोमिनल कैविटी है, यहाँ पे पीछे की तरफ बेटा, यहाँ पे क्या होते हैं वो, ठीक है, बैक में वो प्रेजेंट होते हैं दो किडनीज, ठीक है, द लोअर बैक में। और इनका काम तो आपको पता ही होगा, दे आर यूज्ड टू फिल्टर द ब्लड। ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, साफ करते हैं, जितना वेस्ट है वो फिल्टर करके फेंक देते हैं थ्रू द यूरिन, वो यूरिन की फॉर्म में बाहर आ जाता है, और जो प्योर ब्लड है वो फिर सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो बार बार रेनल आर्टरी किडनी में जाता है, वहां से फिल्टर करके जो है रेनल वेन उसको कैरी करता है। तो बार बार जो रेनल आर्टरी है वो वेस्ट ब्लड को किडनी के अंदर इंजेक्ट करता है, किडनी उसको फिल्टर करता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है बेटा। तो हमारा जो ब्लड है, हमारा जो किडनी है, वो बहुत सारे ब्लड को, ठीक है, एक दिन में क्या करता है, फिल्टर करता है, ठीक है, समझ लगी? एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो किडनीज है, लेफ्ट और राइट किडनी, ये एक सेम लेवल पे, एक सेम हाइट पे नहीं होते बेटा। जो आपका राइट किडनी है ना, वो थोड़ा नीचे की तरफ होता है, और आपका लेफ्ट किडनी थोड़ा सा ऊपर की तरफ होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो बेटा, जो आपका राइट किडनी है वो नीचे की तरफ इसलिए होता है क्योंकि ये मैंने आपको बताया, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे लोअर बैक में, पीछे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे जहां पे हमारा एब्डोमिनल कैविटी है। तो सिंस आपको पता है एब्डोमिनल कैविटी में बड़ा लिमिटेड सा स्पेस है, उसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे उसमें एक सबसे बड़ा ग्लैंड है, दैट इज लीवर, ठीक है। तो बेटा वहां पे लिमिटेड सा स्पेस होता है, और वहां पे आपको प्रेजेंट पता होगा एब्डोमिनल कैविटी में हमारा लीवर भी होता है, ठीक है, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। तो बेटा वो इतना बड़ा होता है कि उस स्पेस, वो इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि हमारे जो गॉड ने जो हमें राइट किडनी दी है वो थोड़ी सी नीचे कर दी है, क्योंकि ताकि जो हमारा उस पर्टिकुलर स्पेस में हमारा किडनी भी आ जाए और हमारे लीवर भी आ जाए, क्योंकि लीवर का साइज बड़ा होता है, तो वो इसके साथ क्या कर सकता है, मतलब इनके फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए राइट किडनी को थोड़ा सा नीचे किया होता है। क्योंकि अगर ये सेम हाइट पे रहेंगे दोनों, लेफ्ट और राइट किडनी, तो ये एक ऑब्स्ट्रैकल का काम कर सकता है लीवर के साथ, तो प्रॉपर फंक्शनिंग में, तो ठीक है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी, फंक्शनिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए हमारा जो राइट किडनी वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, जस्ट टू एडजस्ट द स्पेस, ताकि स्पेस को एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि यहां पे कहीं ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, लीवर भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर हो? तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब मैंने बताया कि जो किडनी है वो फिल्टर करता है, ठीक है। तो किडनी को आप एक वाटर प्योरीफायर की तरह समझो। वाटर प्योरीफायर क्या करता है? वाटर प्योरीफायर में हम क्या करते हैं, हम एक तरफ से टैप वाटर डालते हैं, ठीक है, टैप वाटर से पानी आता है, वो फिल्टर में जाता है, फिल्टरेटिंग मशीन में जाता है, फिर वो फिल्टरेटिंग मशीन क्या करता है, उस टैप वाटर को फिल्टर करता है, एक तरफ से गंदा पानी निकलता है और एक तरफ से प्योर वाटर निकलता है, ठीक है, ठीक है। तो यही काम किडनी भी कर रहा है बेटा। जो हमारा फिल्टरेटिंग मशीन है वो हमारा किडनी ही है, समझ लो, किडनी इज द फिल्टरेटिंग मशीन, ठीक है। फिल्टरेटिंग मशीन में बाहर से गंदा पानी आता है या टैप वाटर आता है, यहां से भी किडनी के अंदर बाहर से गंदा ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड आ रहा है थ्रू रेनल आर्टरी, ठीक है। अब वहां पे फिल्टर्स लगे होते हैं, फिल्टरेटिंग वाटर प्योरीफायर में फिल्टर्स लगे होते हैं, यस, किडनी के अंदर भी बेटा फिल्टर्स लगे होते हैं, उन फिल्टर्स को बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा? नेफ्रॉन्स। तो फिल्टर्स में मिलियंस में, बहुत ज्यादा मिलियंस की तादाद में बेटा क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर द functional unit of, you can say, kidney. The functional unit of kidney is, you can say, nephron. और अल्ट्रा फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स, यू कैन से दैट अल्ट्रा फिल्ट्रेटिंग यूनिट्स भी होते हैं बेटा, ठीक है, जो प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी के अंदर। मतलब नेफ्रॉन्स ही रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को फिल्टर करने के लिए। मतलब अगर किडनी फिल्टर कर पा रहा है ब्लड को, इसलिए कर पा रहा है क्योंकि किडनी के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेफ्रॉन्स। तो हम नेफ्रॉन्स की अब स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेफ्रॉन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है।